Hello बच्चों, let's read this question. The question say that in the following question a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given. Choose the correct answer out of the following choice A, B, C, D. इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. Assertion A, electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine. Reason R, FF bond has low dissociation enthalpy and F has high hydration enthalpy. First of all, key concept. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि कोई एक गैसियस एटम होगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे और एक इलेक्ट्रॉन देने पर ये ए नेगेटिव गैसियस एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगा उस एनर्जी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो फ्लोरीन का क्या होता है? फ्लोरीन का लेस नेगेटिव होता है, लेस नेगेटिव देन क्लोरीन. इसके पीछे का रीजन क्या होता है? फ्लोरीन का जो साइज होता है वेरी स्मॉल और क्लोरीन का जो साइज होता है वेरी लार्ज होता है. तो जब ये की कॉन्सेप्ट हो गया, तो जब फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो स्मॉल साइज के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? ज्यादा होता है, जिसके थ्रू इसमें क्या होता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है. रिपल्सन इज मोर देन क्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन के पास ऑलरेडी यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जिसके थ्रू इस इलेक्ट्रॉन और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्सन. दोनों नेगेटिव चार्ज होते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन उतना इजीली ऐड नहीं हो पाता है, जबकि क्लोरीन में यही इलेक्ट्रॉन एकदम इजीली ऐड हो जाता है और ये Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसके पीछे का रीजन होता है लार्ज साइज और फ्लोरीन का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है. तो फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है. रीजन जो दिया है एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. फ्लोरीन और फ्लोरीन में क्या होता है? यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है वेरी लो होता है, क्योंकि यहां पर फ्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से रिपल्सन जो होता है मोर होता है, और रिपल्सन मोर होगा तो बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि यहां पर इसका साइज भी क्या होता है? स्मॉल होता है. अब जिसका साइज स्मॉल होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? मोर होगा, तो उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल उतना ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट होंगे, तो मतलब हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा. जितना ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा. तो एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, बट एसर्शन ए के लिए रीजन आर करेक्ट नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, A is correct, R is incorrect. Both A and R correct. A and R are correct. R is not correct explanation of A. तो correct option होगा B. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.